क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब पूरी पृथ्वी ही गायब हो गई थी। ना जीवन था, ना सभ्यता, ना उम्मीद। एक भयानक राक्षस था, हिरण्याक्ष। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि देवता भी उससे कांपते थे। लेकिन उसका असली निशाना था पृथ्वी। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने पूरी पृथ्वी को अपनी शक्ति से पकड़ लिया, जैसे कोई खिलौना हो, और उसे ब्रह्मांडीय जल की अंधेरी गहराइयों में छिपा दिया। पृथ्वी गायब होते ही पूरा ब्रह्मांड अराजकता में डूब गया। देवता भयभीत हो उठे और भागते हुए भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। ब्रह्मा की नासिका से एक छोटी सी दिव्य ऊर्जा निकली। वह ऊर्जा धीरे धीरे आकार लेने लगी। पहले वह एक छोटे सूअर जैसी दिखी, लेकिन अगले ही पल वह बढ़ने लगी और बढ़ती ही गई। कुछ ही क्षणों में वह पर्वतों से भी विशाल हो गई। यही थे भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार। एक दिव्य, अजेय और जंगली शक्ति। उनकी गर्जना इतनी भयानक थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं में फिर उम्मीद जागी और बिना एक पल गंवाए भगवान वराह अंधेरे कॉस्मिक ओशन की गहराइयों में कूद पड़े। गहराइयां भयावह थीं। अंधकार, रहस्य और मौत जैसी खामोशी चारों ओर फैली थी। और वहीं खड़ा था हिरण्याक्ष, पृथ्वी को कैद किए हुए। फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने समुद्रों को हिला दिया। प्रहार पर प्रहार, दैवी शक्ति बनाम राक्षसी अहंकार। हर टक्कर से अंधकार कांप उठा। यह युद्ध लंबा चला, विनाशकारी था। लेकिन अहंकार की सीमा होती है, दिव्यता की नहीं। आखिरकार भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया। राक्षस अंधकार में समा गया, लेकिन मिशन अभी बाकी था। भगवान वराह धीरे धीरे पृथ्वी के पास पहुंचे और उसे अपने विशाल दांतों पर उठा लिया। अंधकार की गहराइयों से ऊपर और ऊपर, फिर एक दिव्य विस्फोट के साथ वे जल से बाहर निकले। पृथ्वी फिर से अपने सही स्थान पर स्थापित हुई। ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया। जीवन फिर संभव हुआ। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु और भी ज्यादा खतरनाक था। और उसे मारने के लिए भगवान विष्णु को लेना पड़ा अपना सबसे भयानक अवतार। आधा इंसान, आधा शेर, नरसिंह। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया?